29th को लोग उस तरीके से उसे देखते भी है, आई थिंक किसी के जहन में भी नहीं होगा. बहुत सही बात कही. असल में हमारे मुल्क में है ना एक बड़ा मसला ये अलमिया ये है कि हम जिसके पीछे चलते हैं उसके पीछे चल पड़ते हैं. कहा गया कि लैलतुल क़द्र किताबों में कि पूरे साल में फिरती रहती है जी. फिर कहा एक रिवायत में आता है कि पूरे रमज़ान में, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको ताक रातों में, रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करो. और आप एतकाफ़ का बहुत ज़ोर देते थे, आप एतकाफ़ के लिए बहुत तैयार रहते थे, आपने सारी ज़िंदगी एतकाफ़ फरमाया. और आपकी एक और बात बताऊं कि आप जब रोज़े आए मदीना मुनव्वरा जाने के बाद तो आपको तकरीबन 10 या 11 रमज़ान मिली है वहाँ. तो सारी रमज़ान उन दिनों में गर्मियों में थी आपकी, शदीद गर्मी. और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी बार बार बुलाता है हरमैन शरीफैन. वहाँ की गर्मी, वहाँ की तपिश तो आपको पता ही है. अब यानी इतना एयर कंडीशन सिस्टम होता है, उसके बावजूद भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता. वो ज़माने को हम थोड़ा सा सोचे तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी रमज़ान जितने रोज़े थे सारे गर्मियों में थे. उसके बावजूद आप रमज़ान की इबादतों की कसरत को बढ़ा देते थे. आप इसमें एक तरावी रखती, पता नहीं आपके आगे सवालों में ये सवाल है या नहीं, लेकिन मैं इसमें अब लेता हुआ चलूँ कि एक ख़ास रात की एक इबादत तरावी रखती. और ज़माने में तरावी का माना जो होता था कि क़यामुल लैल कहते थे, रात की नमाज. तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन आए, तीसरे दिन खुद आप तशरीफ़ नहीं लाए कि कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए. मेरे नबी जानते थे कि हम लोग आने हैं, कि हम 10 दिन 8 दिन मस्जिदों में फुल होते हैं, फिर बेचारे वो जो बड़े मियाँ लोग होते हैं, जो मस्जिद के खुटे जिनको कहते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, रोज़ पढ़ाने वाले, और माशाल्लाह बाकी मेरे जैसे सारे बाजार में होते हैं. अल्लाह माफ़ करे, मेरे जैसे से मुराद में किसी की क्यों बात करूं, तो उससे भाई ये ना ले लेना मैं आपने. हाँ. तो लेकिन मैं अपनी ये बात हमेशा अपनी तरफ करनी चाहिए. सफ़र वफ़र में तो अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है, लेकिन मेरे नबी ने ये बतलाया. लेकिन हज़रत अबू बकर का ज़माना जो रहा, साहबा फिर टोकरियों के अंदर तरावी पढ़ा करते थे. हज़रत अबू बकर के ज़माने में 2 साल बहुत तकलीफ़ के रहे, परेशानियाँ रही और मुर्तद्दीन का ज़माना रहा. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हुकूमत स्टेबल हो गई और सारा निज़ाम सिस्टम बन गया. तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि इसका निज़ाम बनाना चाहिए, बजाय टोकरी उड़ के सारे साथ पढ़े. तो मक्के वाले क्या करते थे, 4 रकात के बाद तवाफ करते थे, हर 4 रकात के बाद एक तवाफ करते थे. अब वो ज़माना आसान था तवाफ का, तो लेकिन बड़ी बात थी कि हर 4 रकात में. तो मदीने वालों ने कहा हम 40 पढ़ेंगे. फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सारा देख के 20 रकात का एक निज़ाम बनाया. और तरावी के एक सजदे पे 1500 नेकी मिलती है. अब लगा ले 40 सजदे हैं तो 60,000 नेकी उसके खाते में, 40 ये और 500 ये, तो 60,000 नेकी उसके नामे अमाल में आ जाती है. और अल्लाह ताला जन्नत में एक दरख्त लगाते हैं एक सजदे पे, अरबी घोड़ा कई सालों की मसाफत करेगा, उस दरख्त को पूरा नहीं कर पाएगा. तो ये कितना बड़ा है. और फिर अल्लाह ताला एक महल उसे देते हैं, रोजदार को और उस तरावी वाले को, कि सारी दुनिया को उस महल के अंदर ऐसे रख दो जैसे एक पूरी दुनिया पे एक बकरी खड़ी है. अंदाजा लगा लो कि ये पूरी दुनिया का, हम अगर किसी रेतीली जगह पे चले जाते हैं तो उस जगह के ऊपर जाके अगर 2, 4, 5 किलोमीटर तक का कितना बड़ा नजर आता है, वहाँ एक क्या ही नजर आएगी. तो ये दुनिया क्या नजर आएगी उस महल में. यानी इतना बड़ा महल अल्लाह ताला उस बंदे को अता करते हैं. अब होता यह है कि शुरू के दिन तो हम जोश में रहते हैं, बीच में थोड़ा सा आते जाते चले जाते हैं. आखिरी दिनों में हम करते क्या है कि भाई हम 27 को जाते हैं, ख़त्म कुरान भी होता है. तो मैं गुजारिश में कोई मसला नहीं बता रहा हूँ, माफ़ी के साथ मैं कोई वो नहीं बतला रहा हूँ. तरतीब होती है 1.25 पारे की, तो वो ख़त्म होता है फिर कि भाई आसानी से मुकम्मल हो जाए. लेकिन बहुत अल्लाह के नेक बंदे होते हैं कि भाई की मस्जिद में पढ़ना हो तो वो वहीं पढ़ते हैं. अब ये 27 को खास करा दिया, लेकिन मेरे नबी का फरमान किया है कि आखिरी अशरे का एतकाफ़, इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत है. इंशाअल्लाह हम दीन के प्रोग्राम में जो एक सोचा इस दफ़ा मुफ्ती साहब से बात करेंगे, मुफ्तियान कराम से इस पे बात भी करेंगे. लेकिन मेरे नबी ने फरमाया इसको ताक रातों में तलाश करो. ताक से मुराद 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है और 29 भी हो सकती है. जैसे हरम पाक में 29 को मस्जिद नबी शरीफ में मस्जिद हराम में कुरान खत्म होता है, तो वो खत्म कुरान की लंबी दुआ होती है. इमाम हरम करा रहे होते हैं, लाखों का मजमा पीछे होता है और इमाम हरम रो रहे होते हैं, तो वो 29 को होती है. 27 को जब क़यामुल लैल होती है उसकी एक दुआ की अलग होती है. 25 को तो वहाँ एहतमाम किया जाता है हरमैन शरीफैन में, अहले सऊद को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि उन 5 रातों का एहतमाम किया जाता है. अल्लाह करे हमारे मुल्क में भी ये जिंदा हो जाए. तो बजाय ये खाने पीने की, और फिर हम लोग का सिस्टम ये होता है कि भाई हमें मोहम्मद अली रोड जाना है, हमें फला जगह जाना है, हमें फला जगह जाना है, जिसके जहाँ जो होता है.
تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے شوق ہے ضابطے, لیکن ان 5 راتوں کا کم از کم خیال کریں. خیال کریں. ان 5 راتوں میں یہ کہتا ہوں, ہم کمزور سے بندے ہیں, کم از کم عشاء اور تراویح سکون پابندی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں کہ بھائی قرآن بھلے ختم ہو گیا ہو شروع کے 10 دن میں 15 دن میں جو بھی, تو یہاں ایک تراویح میں بھی 2 سنت ہے. ایک تو سارا قرآن ختم کرنا اور ایک ہے سارا رمضان تراویح پڑھنا. اب مثال کے طور پہ کوئی آدمی کا سفر ہے, حرمین شریفین کا سفر ایک دن پہلے وہاں شروع ہو جاتا ہے یا کہیں اور جگہ کا سفر ہے, تو بندہ ایک جگہ پہلے پورا قرآن مکمل کر لے کہ قرآن ناقص نہ رہ جائے, یہ ایک سنت ہے. اور پھر جہاں موقع ملے وہاں اپنی 20 رکعات مکمل پڑھیں, یہ بڑی اجر کی چیز ہے. اور یہ 5 راتیں 21, 23, 25, 27, 29, ان 5 راتوں کے اندر عشاء کی نماز, تراویح اور تھوڑی سی اللہ تعالیٰ سے آہوزاری, نفلیں, قرآن کریم کی تلاوت تھوڑا سا ہم کر لیں گے. تراویح عشاء کے ساتھ 2 گھنٹے آرام کر لیا, اس کے بعد 2 گھنٹے اور اللہ میاں کو دے دیے, کتنا فائدہ ہو جائے گا. اس رات تہجد کا اہتمام کرے, اللہ سے اپنے لیے مانگے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, بیوی بچے گھر والوں کے لیے, پورے علاقے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, پورے عالم کے لیے مانگے, پوری دنیا کے لیے مانگے. تو یہ 5 راتیں برکت والی ہے. پھر آگے آپ نے ایک سوال کیا, آخری رات جو عیدین کی رات ہے, انعام کی رات ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم ایک اور نشست کریں گے. آج تو آغاز ہے, جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر موقع رہا زندگی کا وفا کی تو اس پہ بات کریں.